कॉन्ट्रैक्टर्स को 1-1 अरब रुपए गवर्नमेंट ने एडवांस पेमेंट भी कर दी, जो कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट उनको करनी थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई काम आप लोग क्यों नहीं शुरू करें? उन्होंने कहा, जी हम काम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जब तक हमें राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा। मैंने कहा, हाउ कैन यू गेट द राइट ऑफ वे कराची जैसे शहर में कि आपको पूरी हम यूटिलिटीज भी चेंज करके दे दें और आप पीछे अभी काम भी स्टार्ट ना हो, ये अब हो ही नहीं सकता। तो अगर कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो तो पॉसिबल ही नहीं थी। उन्होंने कहा फिर हम कोर्ट में जाते हैं। तो फिर हमने थोड़ी जो गवर्नमेंट को जहाँ पे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, गवर्नमेंट ने अपनी ज़बरदस्ती की। जहाँ गवर्नमेंट को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, गवर्नमेंट अपनी ताकत दिखाई। हमने कहा, जी ऐसी की तैसी कॉन्ट्रैक्ट है, तुम लोग काम शुरू करो। और विदिन 48 आवर्स हमने उनसे काम शुरू करवाया। जाहिर है चैलेंजेस हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल चैलेंजेस हैं, एक यूटिलिटीज को शिफ्ट करना। अभी फिर मैं आपको बता दूं कि यही आगे जाता है तो फिर हमारे माशाल्लाह कार शोरूम ओनर्स हैं, उन्होंने भी एक इशू क्रिएट किया हुआ है कि जी यहाँ पे आप बीआरटी नहीं बना सकते, यहाँ पे आप जो है वो ब्रिज बनाएं, आप जो है ओवरहेड ब्रिज बनाएं। अब ओवरहेड ब्रिज बनाए सिर्फ कार शोरूम वालों की वजह से तो हमें 2.5 अरब रुपए कॉस्ट बढ़ेगी। और 2.5 अरब रुपए कहाँ से जाएंगे? आपके हमारे टैक्सेस से जाएंगे। तो मैंने कहा, भाई क्यों? अब उन्होंने क्या किया जी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने लोन लिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। हालांकि ये बात इससे पहले कभी मैंने पब्लिकली इतनी बातें नहीं की, क्योंकि लेकिन मैं असेंबली के फ्लोर पे बैठा हूं तो असेंबली के मेंबर का पूरा इख्तियार है मुझसे बात पूछना, और एज ए मिनिस्टर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके एक एक ग्रीवेंसेस का एक एक सवाल का जवाब दूं। मैं यहाँ पे आपको ग्रे एरिया में नहीं रख सकता। तो मैंने उनको कहा कि जी जब वो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने उनका कोई पोर्टल उसमें उन्होंने कंप्लेंट भी कर दी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आ गया जी कि उनकी कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस को हल करें। मैंने अगर इस तरह से मैं ग्रीवेंसेस को हल करना शुरू हुआ तो पूरा कॉरिडोर बीआरटी बननी है। ये पूरे मेन रोड पे, कौन से मेन रोड पे दुकानें कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, फिर तो हर कोई शुरू हो जाएगा कि जी कि हमारे भी ग्रीवेंसेस दूर करो। तो हमने अभी उस पर स्टैंड लिया हुआ है। अब उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी है कि जब तक पहले हम इनके ग्रीवेंसेस को दूर करें। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश नहीं, हम इस पर जिदोजहद कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इलेक्शन या प्रोजेक्ट में पहले शुरू किया था, इलेक्शन आ गई, माशाल्लाह से एक केयर टेकर सेटअप आ गया। केयर टेकर सेटअप 9 महीने चला। उस केयर टेकर सेटअप के 9 महीने में एक रत्ती भर काम नहीं हुआ उस साइट पर। उस वक्त की कैबिनेट, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब निहायत काबिल एहतराम है, लेकिन क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, एयरपोर्ट रोड खुदा हुआ है? नजर नहीं आ रहा था उनको? एक रत्ती भर काम नहीं हुआ। वो 9 महीने हमने इस तरह वेस्ट किए जैसे कि हमारे पास हमें लोगों का एहसास ही नहीं है। फिर जैसे हमारी नई गवर्नमेंट आई सर, कैबिनेट की मीटिंग हुई, क्योंकि मैं तो अब अमानत है, मैं हर चीज बताऊंगा। कैबिनेट की मीटिंग हुई, केयरटेकर गवर्नमेंट ने रखा एक एसीएस पीएनडी साहब। उस एसीएस पीएनडी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहा कि सर इस प्रोजेक्ट को, ये हमने देखे पेपर, ये नहीं हो सकता, इसको रीटेंडर करें। अब शहर खुदा हुआ है, हमारे बहुत एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट और अच्छे ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने कहा जी इसको रीटेंडर करें। मैंने कैबिनेट में कहा, अगर आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रीटेंडर करने के, आप रीटेंडर करोगे, इंटरनेशनल टेंडर होगा, कम से कम उसके प्रोसेस में आपको 1 साल लग जाएगा दोबारा काम शुरू करवाते हुए। और वो साल तो अलग लगेगा, लेकिन जो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको कौन बेयर करेगा? कॉस्ट अभी भी बढ़ी है आपके, जो भी इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन आई है वो कौन करेगा? तो सर ये तो हमें ब्यूरोक्रेसी ये तो सिखाती है हमें, वो ये उनके एक्सपर्टीज दोबारा रीटेंडर करें। फिर मैंने उस भी चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने सर अब हम पे थोड़ा हमें कोशिश करने दें। और 10-12 दिन में, जो 9 महीने काम बंद था, 10-12 दिन में वो काम दोबारा हमने शुरू करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मैं मतलब हमारे पास जो कंप्लीशन डेट है वो 2026 की जून है, मई है। हो सकता है कि थोड़ा और भी आगे बढ़ जाए, मैं इसको एडमिट कर रहा हूं असेंबली फ्लोर पे। लेकिन ये बता दूं आपको कि हुकूमत की सुस्ती की वजह से एक दिन भी डिले नहीं होने देंगे। हुकूमत की खुदा न खासा किसी भी किस्म की कोई बदनीयती की वजह से 1 सेकंड भी डिले नहीं होने देंगे। ना हुकूमत की बदनीयती होगी, ना हुकूमत की सुस्ती होगी। पूरी हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोजेक्ट को जानतदारी के साथ, इज्जत के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ताकि कराची के लोगों को एक बहुत बड़ी सहूलत मिलने जा रही है, वो सहूलत मिले। अब इसी में मैं बताऊं आपको, एक और भी बीआरटी है, येलो लाइन बीआरटी।
जिसका पहला बस 2 कंपोनेंट अभी काम शुरू हो गए। एक उनका बस डेपो का काम शुरू हो गया और एक हमने जो है उसका जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उसका काम शुरू हो गया। जाम सादिक ब्रिज को कंप्लीट होना है 2025 के दिसंबर में, एज पर कॉन्ट्रैक्ट 2025 के दिसंबर में। आप सारे दोस्त असेंबली का इजलास खत्म हो जाए, वहां जाके चक्कर आके देखें, एक्टिविटी देख लें। मैं इंशाल्लाह ताला 7 से 8 महीने पहले उस ब्रिज को कंप्लीट करवाऊंगा ताकि हमारे शहरियों को सहूलत मिल सके। तो जहां पे अगर हमारे हाथ में है तो हम हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम उस चीज को कंप्लीट करें। थैंक यू सर। Second supplementary. Thank you.